हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी स्नातक एवं इंटर स्तरीय बिहार में आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, कोशिका भित्ति या जीव द्रव की उपस्थिति के कारण या कोशिका केंद्रक के कारण। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेंगे तो इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से भी पहचाना जा सकता है? हरित लवक के कारण, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका झिल्ली के कारण या केंद्रक के कारण। तो करेक्ट आंसर है आपका कोशिका भित्ति के कारण जो है पादप कोशिका को प्राणी कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाता है? गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लाइसोसोम को पाचन थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की अगर बात करेंगे तो इससे यह जो है लाइसोसोम गोल सूक्ष्म इकलहरी झिल्ली की घिरी एक थैली नुमा संरचना होती है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और लाइसोसोम को ही आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क कोशिका भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है सेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटिन या लिग्निन। तो करेक्ट आंसर है आपका सुबेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं की उपस्थिति अनुपस्थिति में होती है? पादप, जंतु, कोशिका ये जीवाणु या कवक। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जंतु। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? लिनियस, जॉनसन, वैटसन या बेंथम एवं हुकर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की बात करेंगे तो लिनियस, कार्ल लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाली वैज्ञानिक कौन है? कॉलिकर, स्कूम, हेवरलैंड या विल्किंस। तो करेक्ट आंसर है आपका हेवरलैंड। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में विभेद करता है? राइबोसोम, केंद्रक, कोशिका भित्ति या कोशिका फल। तो करेक्ट आंसर है कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कोशिकांग में डीएनए होता है? गोल्जी सम्मिश्रण, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका या लयनकाय। तो करेक्ट आंसर है आपका केंद्रक। कोशिकांग में केंद्रक जो होते हैं उसमें डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकांग में कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम, माइक्रोजोम, ऑक्सीजोम या राइबोजोम। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्रम चुनना है। कोशिकाएं बनकर उत्तक बनता है, उत्तक से अंग या अंग से प्रणाली। बी में है उत्तक, उत्तक से कोशिकाएं, कोशिकाएं से अंग प्रणाली, उसके बाद अंग। उत्तक, उत्तक के बाद कोशिकाएं आएगा, कोशिका के बाद अंग आएगा या अंग प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा
पहले कोशिका बनेगा, कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा और अंग से अंग प्रणाली बनेगा, यानी करेक्ट आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जे मेंडल, जोहान्स इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जोहान्स इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। निम्नलिखित में कौन सी ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने में सहायक होता है और साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लाइसोसोम, अंतःप्रदर्वी जालिका या गोल्जी अपटस। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका लाइसोसोम जो है ये बाह्य सामग्री को पचाकर और कोशिका को साफ रखने में सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती हैं? सेलुलोज, कोशिका द्रव, साइटोसॉल या ग्लूकोज। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। करेक्ट आंसर है आपका साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, साइटोलिसिस, डीप्लाज्मोसिस या प्लाज्मोसिस। तो करेक्ट आंसर है आपका प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का खोज किस प्रकार से की गई? एक प्याज के छिलके के निरीक्षण करते हुए, रक्त के निरीक्षण करते हुए, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए या कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, कॉर्क के निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? लाइसोसोम, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। तो करेक्ट आंसर है आपका लाइसोसोम जो होती है कोशिका झिल्ली में संयोजी पाचक एंजाइम से भरी एक थैली होती है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों का वर्गीकरण का मूल इकाई को क्या कहा जाता है? जाति, गण, वंश, कुल। तो करेक्ट आंसर है आपका जाति कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जैली पदार्थ को क्या कहा जाता है? फुसफुसिए, उल्ब, कोशिका द्रव या कणीय। तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, कोशिका द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने की थी? रुडोल्फ विर्चो, मैथियास सेल्डेन, रॉबर्ट हुक या थियोडोर स्वान। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया था। सूचनाओं का संचयन न्यूरॉन के किस भाग में होता है? कोशिका काय में, दुष्मान या तंत्रिका तंत्र में या अक्ष तंतु में। तो करेक्ट आंसर है इसका दुमास में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राइबोसोम डैश के बने होते हैं? स्टार्च के या प्रोटीन के, वसा के या लिपिड के। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ये राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन के बने होते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैला है क्योंकि इसमें जल अपघटन का एंजाइम होते हैं, परजीवी क्रियाएं होती है, भोज्य रिक्तिकाएं होती है या अपचयी एंजाइम होते हैं। तो करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है जल अपघटन होते हैं, हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, इसी कारण से इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है,
आरएनए की संरचना में डीएनए की उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या यूरेसिल? तो करेक्ट आंसर है आपका डी आ जाएगा। यहाँ जो है आरएनए की संरचना में डीएनए की उपस्थिति में थायमिन की जगह पर जो है यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है या क्या होती है, इसका क्या कार्य है? तो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करती है, केवल जल की कोशिकाओं में प्रवेश और निष्कास का नियंत्रण करते हैं, या कोशिकाओं में जल के खनिज लवणों को प्रवेश करने या निकास करने को नियंत्रित करते हैं, या अगला है कि पादप कोशिकाओं को कोशिकांग में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो करेक्ट आपका आंसर सी आ जाएगा, कोशिका में जल खनिज लवणों को के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित करती हैं क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा या न्यूक्लियस के द्वारा? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, न्यूक्लियस के द्वारा जो है कोशिका अपनी गतिविधियां को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं में जो है केंद्रक ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है, या सभी देह ऊतकों को एक ही प्रकार की कोशिकाओं विद्यमान होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, कुछ कोशिकाएं जो होती है वो अपने बदलते आकार होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक, लयनकाय, जीन या गुणसूत्र? तो करेक्ट आंसर है आपका उसे जीन कहा जाता है। नेक्स्ट है किस कोशिका ऑर्गेनल की कोशिका को मास्टर कोशिका कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या नाभिक? कोशिका का मास्टर जो है वो आपका नाभिक को कहा जाता है, यानी केंद्रक को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक या जीन? तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, उसे जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोसिस किस स्टेज के गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मेटाफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, एनाफेज 1 को गुणसूत्रों की संख्या उसमें आधी हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुण से शरीर विज्ञान की चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, स्टाकोलॉजी, बाइकोलॉजी या डेमोलॉजी? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण के नाम बताएं जिनके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं? एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज? तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस से, शुगर प्लस फॉस्फेट से, नाइट्रोजन युक्त बेस और फॉस्फेट से, शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस और फॉस्फेट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस का बना होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।